होंगे और आप लोगों के दुआ और आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है, तो आप लोग अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। अभी एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा ही वायरल हो रहा है, जिस पे प्रतिक्रिया भी लगातार आ रही है। आजमगढ़ के लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं, दिनेश लाल यादव भी उनका नाम है, लेकिन उनको निरहुआ नाम से भी जाना जाता है। उनसे एक पत्रकार ने एक क्वेश्चन पूछा कि बेरोजगारी को कैसे हटाया जाएगा, बेरोजगारी पर बीजेपी इस बार क्या प्लान ला रही है। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बेरोजगारी के जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। कहने का उनका मतलब ये है कि जब हमें ही रोजगार नहीं मिल रहा है तो हम अपनी फैमिली ज़्यादा क्यों बढ़ा रहे हैं। जब हमको ही रोजगार नहीं है तो हमारे बच्चे को रोजगार कैसे मिलेगा। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देखिए, पीएम मोदी ने जनसंख्या नहीं बढ़ाया, योगी जी ने हमारे नहीं बढ़ाया। तो इस पर ओवैसी साहब का भी बयान आया, पलटवार हुआ है, क्योंकि जब इधर से सवाल होगा उस टाइप का तो विपक्ष के तरफ से पलटवार होगा ही। ओवैसी साहब ने साफ शब्दों में इसका पलटवार किया और कहा कि हमें तो ये स्कीम पता ही नहीं थी। अगर स्कीम पता रहती तो 2014 से बीजेपी चुनाव जीत रही है, तो हम लोग जनसंख्या पर रोजगार को इस तरह से, अगर बेरोजगारी जो बढ़ी उसको ऐसे रोका जा सकता है, तो हम लोग इस पर सोचते विचार करते हैं कि अगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो हम लोगों को परिवार नहीं बढ़ाना है। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देखिए, पीएम मोदी वो सोच समझ के ही काम किए, आगे फैमिली नहीं बढ़ाए। योगी जी हमारे उन्होंने भी फैमिली नहीं बढ़ाया। काफ़ी अच्छा जवाब बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से मिला है और काफ़ी सोचने का विषय है। क्या रोजगार के सवाल पे बीजेपी इस तरह के जवाब देकर बच जाएगी? और बीजेपी के घोषणा पत्र में रोजगार के लिए, महंगाई के लिए कोई भी टॉपिक पे बात नहीं की गई है। आप लोग घोषणा पत्र देखे हैं तो उसमें देखिए। और अगर ये सोचती है बीजेपी कि इस तरह के बयान देकर वो बच जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। जनता सब कुछ समझ रही है और सब कुछ जान गई है। सिर्फ 2 किलो चावल या 5 किलो जो भी चावल आप दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, उससे जनता अब नहीं संतुष्ट है। आपके इस चावल और गेहूं के चीज से संतुष्ट नहीं है जनता। अब रोजगार पे बात करना ही होगा आपको, और इस तरह के बयानबाजी से आप थोड़ा देर के लिए इधर उधर कर सकते हैं जनता को, लेकिन जनता अब बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है, क्योंकि आपके जुमलों से पूरी तरह जनता जग जाहिर हो गया है। आपके जुमले अब काम नहीं आने वाले हैं। पहला जुमला था 15 लाख रुपया हर आदमी के खाते में जाएगा। एक चुनाव में आपने ये जुमला दिया था कि बाहर से, विदेश से काला धन यहाँ आएगा। इसकी क्या हकीकत है जनता अच्छे से समझ चुकी है। और इस बार 400 पार का नारा है। 400 किस तरह से आप पार करेंगे और किस तरह से ये जुमला आपने तैयार किया, किसने ये जुमला तैयार किया और क्यों ये जुमला बार बार आपके द्वारा कहा जा रहा है, ये सब कुछ जनता समझ रही है। इसलिए अगर बेरोजगारी पे बात हो रही है तो आप समझिए बात को। इस तरह से भागा दौड़ी या किसी तरह का बेतुका बयान देने से बीजेपी बच नहीं सकती है। जनता एकदम समझ गई है अच्छे से कि किस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, और हिंदू मुस्लिम करके बहुत दिन आपने सत्ता चलाई। इस मैटर को भी जनता समझ रही है कि मंदिर और मस्जिद, गुरुद्वारा या गिरजा, कोई भी धर्म का अगर बनता है वो धर्म तक ही है। पेट धर्म से नहीं भरेगा हमारा। इसलिए अगर इस तरह के बयान अगर बीजेपी प्रत्याशी के तरफ से आ रहे हैं तो बहुत सोचने की बात है। और सबसे बढ़ के एक फॉल्ट हमको समझ में आता है, भोजपुरी में इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई है कि कभी हम लोग सफ़र करते हैं तो इस टाइप का गाना बजने लगता है कि अगर फैमिली के साथ हों तो नज़र नीचे हो जाती है। उस टाइप के उस टाइप के आदमी को बीजेपी टिकट दे रही है। इस पर बीजेपी को विचार करना होगा, क्योंकि उसका पीछे का बैकग्राउंड जनता देख रही है। ज़रूरी नहीं है कि जो भद्दे गानों पर जो जनता नाच रही है वही चुनाव में आपका डिसीजन ले। थोड़ी सी, अगर 100% में 10% जाहिल जनता है तो 90% पढ़ी लिखी जनता है, वो नाच रही है। तो ये नहीं है कि चुनाव में ही वो आपको जिताएगी भी। नाचने का मैटर अलग है और चुनाव का मैटर अलग है। इसलिए आप लोग थोड़ा बेरोजगारी पर बात करें, महंगाई पर बात करें, इधर उधर के सवालों पे ना करें। और मैं जनता से निवेदन करती हूं कि आप इधर उधर की बातों से ना भटकें और अपनी जो ज़रूरत है उसको पहचानें कि हमें सरकार से क्या चाहिए और सरकार इस मैटर पे बात कर रही है कि नहीं।
फालतू। और एक और वीडियो वायरल हुआ था, मैंने देखा था कहीं का वीडियो, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। उस वीडियो में मतलब बीजेपी प्रत्याशी जब अपना भाषण दे रहे थे तो जनता जाने लगी, तो वो अपने श्री राम का, भगवान की कसम देने लगे कि आपको प्रभु राम की कसम कि आप थोड़ा देर बैठ जाए और मेरा भाषण सुन लें। क्या इस तरह की नौटंकी से चलेगी? रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने से चुनाव जीता जा सकता है? ये सब फालतू बातें हैं। आप जो है बीजेपी या कोई भी सरकार अगर आपके मुद्दों पे काम नहीं करती है, आपके मुद्दों पे बात नहीं करती है, वो चुनाव जीतने के बाद अगर उस क्षेत्र में नहीं जाती है, तो आप वैसे लोगों को नहीं चुने, चाहे किसी भी पार्टी का वो नेता हो। अभी मनीष कश्यप जो है निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी जो है बिहार की बहुत भलाई कर रहे हैं और तेजस्वी यादव की बात करते हैं। उनके बारे में क्या कहा जा सकता है? उनके बारे में यही कहा जा सकता है कि छोटे लोग और बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता वो जाते हैं अपनी बात कहने भोली भाली जनताओं के पास, जो बेवकूफ़ हैं, जिनको अभी पता नहीं है कि सरकार कैसे चुनना है, कैसे क्या करना है, उनके पास जाकर अपनी बकैती फाड़ते हैं। अगर शिक्षित लोगों के पास और जिनको चुनाव का और सही चीज़ का जानकारी हो, उनके सामने बात करें ना, तो उनके सामने उनको एक वीडियो में दिखाया गया है कि दूध से उनको नहलाया जा रहा है। काफ़ी ये सब नौटंकी चल रहा है। इस टाइप की नौटंकी से देश नहीं चलेगा। अगर आप अशिक्षित हैं, जो भी अगर वोट करने जा रहे हैं वो अशिक्षित हैं, तो थोड़ा पढ़े लिखों के बीच में बैठकर बात करें, उनको भी समझ आएगी कि चुनाव। और मुझे तो नहीं लगता है कि खाने के लिए कोई अशिक्षित होगा। अगर जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी खाने की ज़रूरत है, उसको भी कपड़ा पहनने की ज़रूरत है, उसको भी घर की ज़रूरत है, तो उसको समझ कर वोट करना है। और कुछ नहीं मैं कहूँगी आप लोगों से। किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं किसी पार्टी से भी नहीं जुड़ी हूँ। और अगर कोई चुनाव में अपना आता है कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ या लड़ रही हूँ और आप हमें भारी मतों से वोट मतलब जिताएं, तो आप उनसे क्वेश्चन पूछें। और अब क्वेश्चन पूछने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि वादे तो बड़े बड़े करके चले जाते हैं लोग। तो जो उस क्षेत्र का आदमी है उससे अब लिखवाइए कि आप किस किस टॉपिक पे काम करेंगे, किस किस मुद्दों पे आप चुनाव ले रहे हैं और इस पर होगा कि नहीं काम। क्योंकि आजकल आने के बाद पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और आप हेलीकॉप्टर देखने के लिए पूरी जनता आ जाती है, और जनता आने के बाद बड़ी भोली भाली जनता है वोट देकर चली जाती है। चुनाव जीतने के बाद साहब जो है एसी में आराम करते हैं, फिर उनको जनता की याद नहीं आती है। 5 साल गुजर जाएगा, फिर से जनता याद आएगी, फिर से नमस्कार करने चले आएंगे। इसलिए अगर आपको जब भी वोट करना है तो आप जो आपके लिए सही में काम कर रहा है उसके लिए वोट करें। हो सकता है मेरी बात से आप लोगों को, कितने लोगों को दिक्कत हुआ होगा, प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन और बार बार ये भी कहा जा सकता है कि बीजेपी के आप सिर्फ खिलाफ बोल रही हैं। मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन सत्ता में जो होगी सरकार उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इससे बुरा लगे अच्छा लगे जो हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी बात करने का, कहने का और लोगों तक पहुँचाने का अधिकार है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। मुझे भी बहुत से लोग बोलते हैं चुनाव में उठिए, आपको जिताया जाएगा, लेकिन मैं समझती हूँ कि अभी मेरे पास उतनी क्षमता नहीं है कि मैं उतने लोगों की सेवा कर पाऊँ। जब उस लायक हो जाऊँगी ज़रूर सेवा का मौका मैं आप लोगों से मांगूंगी कि मुझे एक बार सेवा का मौका दें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब और आगे शेयर करें। धन्यवाद।